हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में हम डिटेल्स कवर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की। सैलरी फिक्स्ड रेम्यूनरेशन पर मंथ 40,000 रुपीज। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जिन्हें 5 इयर्स की एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, उनके लिए 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं, अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। तो हम पूरी डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं कि एक फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट की गई है व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए। बिल्कुल फ्री है, आप दोनों ही ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर भी जॉब्स एटसेट्रा में पोस्ट करती रहती है। जैसे मॉर्निंग में कुछ जॉब्स पोस्ट किए हैं, एक या दो, फेसबुक ग्रुप पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो दोनों की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप क्लिक करके ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स पा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं आज के जॉब डिटेल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एडवर्टीजमेंट की सैलरी मेंशन्ड है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अपॉइंटी शेल बी पेड कंसोलिडेटेड फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹40,000 पर मंथ एंड एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000। इंक्रीमेंट जो डिपेंड करेंगे परफॉर्मेंस एक्सेट्रा पर, लेकिन इनिशियली जब ज्वाइन होंगे तो फिक्स ₹40,000 पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा एक और कंडीशन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो पॉइंट बी में मेंशन्ड है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, उनके लिए ₹50,000 पर मंथ। तो इस तरीके से इंक्लूडिंग ग्रेचुटी वेयर एवर एप्लीकेबल। तो जो 5 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस वाले टीचर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, उनके लिए ₹50,000 पर मंथ, और बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास नेट सेट पीएचडी है उनके लिए 40,000 पर मंथ। आगे बात करते हैं कि ये किस तरीके की जॉब है, कहाँ से आई है, क्या सब्जेक्ट्स है एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट लंबी सी दिख रही है, हम पहले डिस्कस करते हैं पहले कहाँ से आई है ये वैकेंसीज। ये वैकेंसीज आई है आपकी द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात से आई हुई है ये वैकेंसीज। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट है तो आप डिटेल्स देख सकते हैं फर्दर। लिंक यहीं पर दी हुई है, ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में लिंक दी हुई है, यहाँ से एप्लीकेशन डालनी है। लास्ट डेट है 27 नवंबर 2020। तो एप्लीकेशन फी भी है, वो भी हम बात करते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको, ये गुजरात में है, ये आपको बताया मैंने। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, टोटल 7 पोस्ट है। ये जो बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है और बीकॉम ऑनर्स है। तो मींस कॉमर्स के लिए एंड फाइनेंस एटसेट्रा मिला के, इकोनॉमिक्स वगैरह मिला के टोटल 7 पोस्ट हैं। फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिकेशन साइंसेज में 1 पोस्ट है। इसके अलावा एमबीए के लिए 4 पोस्ट है एमबीए वालों के लिए। इसके बाद फाइन आर्ट्स में बीए एलएलबी, सॉरी हाँ, फाइन आर्ट्स में है 7 पोस्ट टोटल। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन, एमआरआईडी, इन सभी पोस्ट के लिए टोटल 7 पोस्ट हैं। ये जो लास्ट कॉलम है इसमें टोटल पोस्ट दिख रहे हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में 1 पोस्ट है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए बीए एलएलबी की रिक्वायरमेंट है। फैकल्टी ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसमें एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिख रहा है शायद। ये टोटल 4 पोस्ट है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, तो मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें तो 2 पोस्ट हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री 1 पोस्ट है। टोटल 27 पोस्ट है। तो ये आपके बड़ौदा गुजरात से आए हुए हैं वैकेंसीज। अब यहाँ पर कैसे एप्लीकेशन करनी है, तो ये लिंक दी हुई है, यहाँ से एप्लीकेशन करनी है। 27 नवंबर लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फी भी हम देख लेते हैं। ऑफकोर्स नेट या फिर गुजरात सेट या फिर पीएचडी है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर पीएचडी के लिए एग्जाम्पशन एक सर्टिफिकेट मिलती हो, नेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, तो वो डाल दें एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए अलग से सैलरी है, वो आपको डिस्कस कर चुकी ऑलरेडी। इसके अलावा 55% मार्क्स होने चाहिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी है तो, मास्टर्स में, पीजी में। अब इसके बाद
सिलेक्शन एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पर होगी जिसकी सिलेबस जो है नेट, गेट या जीपैट के, ये पॉइंट नंबर 18 पेज नंबर 9 पीडीएफ पे आप देख सकते हैं। सिलेक्शन जैसा मेंशन सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, तो इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगी सिलेक्शन के लिए। शॉर्टलिस्टिंग की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर पीडीएफ में दी हुई है, पेज नंबर 14 एटसेट्रा में पूरी क्राइटेरिया दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 21 पर एप्लीकेशन फी मेंशन्ड है, ₹1000 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ₹250 फॉर SC, ST एंड SEBC, इकोनॉमिकली वीकर EWS सेक्शन। तो इस तरीके से ₹1000 एंड ₹250 है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब ये कहाँ पर आपको मिलेगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट पे आप प्रेस करें नोटिफिकेशन फॉर, ये नोटिफिकेशन आप पूरी अच्छी तरीके से क्लिक कर लें यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल पढ़नी है इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि फी है तो एप्लीकेशन डालने के पहले यहाँ से पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन की लिंक भी आपको इसी पीडीएफ में ऊपर में मिलेगी। अगर आप एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई करते हैं तो और इंटरेस्टेड है तो यहीं पर लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन डाल सकते हैं और फी भी पेमेंट कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।